हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एडमिशन लिया था और जो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट है जिनके पास जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस है, जो आपका राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, तो इसकी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं गाइस। और इससे पहले हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने टोटल उसमें 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ऑफलाइन पेपर में आने के चांस 90% आप कह सकते हैं जो होते ही है। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है एंड ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप में हम नोट्स सेंड कर देते हैं और ये DU के स्टूडेंट, एसओएल के स्टूडेंट, एनसी वेब जो स्टूडेंट होते हैं सभी के लिए हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट आपकी फर्स्ट है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं, फिर आपको इसके आंसर भी बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है। राजनीतिक सिद्धांत के विषय वस्तु अहम कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है, हिंदी मीडियम में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड जो आपका क्वेश्चन सेकंड है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति अहम महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन थर्ड है, राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता या विशेषता का वर्णन कीजिए। आपको हर एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि अगर हम सभी क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो में बताएं तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 10 मिनट में हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। एंड क्वेश्चन 4 है, जो राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोण का वर्णन करें। एंड 5 आपके सामने टोटल ये 5 क्वेश्चन है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है वहाँ उसका आंसर स्टार्ट होने जा रहा है। तो क्वेश्चन आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है जो राजनीतिक सिद्धांत है इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं बतानी है। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसे विषय वस्तु एवं कार्य क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की तो वीडियो मिलेगी, साथ में नोट्स भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की। तो हम देखते हैं जो राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या होता है। राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिकल थ्योरी, तो आपको पता है जो राजनीतिक सिद्धांतों से अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। थ्योरी मतलब जो थ्योरी होते हैं उस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द थ्योरिया से हुई है। तो आपको ये याद होना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जिसका अर्थ है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और कारणों को प्रकट करती है। तो जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत है, इसकी उत्पत्ति आपको पता चलेगी जो पॉलिटिकल थ्योरी से हुई है। और ठीक है, और जिसका अर्थ है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और कारणों को प्रकट करती है। तो जो आपका पॉलिटिकल है थ्योरी है उसका एक अर्थ ये निकलता है कि जो मनुष्य है ना, जो उनके मानसिक दृष्टि होते हैं, उनके जो भी कारण आते हैं उनको प्रकट करती है। तो आपको राजनीतिक सिद्धांत पता चल गया। एंड जो राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा क्या है, तो इसमें कुछ अलग अलग सिद्धांत के विद्वानों द्वारा अलग अलग तरीके से दी गई है। तो यहाँ पर हम ओनली 2 परिभाषा की बात की जा रही है। फर्स्ट ये रहा कोकर के अनुसार, ये राइटर है। तो ये देखिए, जब राजनीतिक शासन, कोकर के अनुसार जब राजनीतिक शासन उसके रूप एवं इसकी गतिविधियों का अध्ययन या तुलना तत्व मात्र के रूप में ना करके, बल्कि यहाँ से आप देखिएगा, बल्कि लोगों की आवश्यकता और इच्छाएं तथा उनके मतों के संदर्भ में घटनाओं को समझने और उनका मूल्य आंकलन करने के लिए किया जाता है, तब हम इसे राजनीतिक सिद्धांत का नाम देते हैं। तो इनके अनुसार ये कहने जा रहे हैं कि जो मनुष्य है, जो लोग हैं, उनके द्वारा जो उनकी इच्छाएं होते हैं, उनके मत होते हैं, उन सभी घटनाओं को जो समझा जाता है ना और उसका मूल्यांकन किया जाता है, आंकलन किया जाता है, तो उसे ही हम राजनीतिक सिद्धांत का नाम देते हैं। तो एक परिभाषा ये है। एंड दूसरे राइटर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत मानवीय सामाजिक अस्तित्व की उचित व्यवस्था के सिद्धांत का आलोचनात्मक अध्ययन है। तो जो मनुष्य है, जो मानवीय सामाजिक में जो समाज में रहते हैं ना, उसके जो भी तत्व का आलोचनात्मक जो अध्ययन किया जाता है सिद्धांतों का, उसे ही राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड लिख सकते हैं।
अब तो ऊपर हमने आपको राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एंड उनकी परिभाषाएं बता दी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, आप सभी क्वेश्चन में वो लिख सकते हैं। एंड आपका जो इस टॉपिक में ये वाला क्वेश्चन था, राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र या कार्य, तो इसका आंसर आपको कंप्लीट बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कीजिएगा। तो ये देखिए, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक शास्त्र की सबसे ज़्यादा सरल और स्वैधारिक जटिल धारणाओं में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं तथा दूसरों की सहायता के सिद्धांत का निर्माण करता है तथा उसके आधार पर कार्य करता है। अतः राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता जा रहा है। इसमें हम दो भागों में विभक्त करके सकते हैं। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है ये एक सरल है और एक ये जटिल धारणाओं से भी एक है। और इसमें ना जो एक व्यक्ति होता है उसका जो स्वयं और दूसरों की सहायता के सिद्धांत का निर्माण करता है और उसी के आधार पर वो कार्य करता है। जो राजनीतिक सिद्धांत है ना अत्यंत व्यापक मतलब बड़ा है और इसमें ना अलग अलग भागों के जरिए इसके बारे में हम जान सकते हैं। इसमें दो भाग बताए गए। पहला पॉइंट है आपका परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। सेकंड ये रहा नीचे। तो आपको फर्स्ट देखते हैं। यह शास्त्रीय आधार पर मूल्यों और लक्ष्यों को महत्व देता है। तो ये जो शास्त्रीय आधार होते हैं किसी मूल्य और लक्ष्य जो भी आपकी जो आपने फ्यूचर में ये करना है तो उसके ऊपर महत्व देता है। तथा इसमें राज्य और सरकार की उत्पत्ति, विकास, संगठन प्रकार, राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधारा, सरकार और संविधान का तुलनात्मक अध्ययन। और इसमें किस चीज़ की बात की जाती है, जो सरकार होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से वो अपना विकास कर रहे हैं, राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक विचारधारा है, सरकार है, संविधान है, उनकी तुलना कैसे की जा रही है, अध्ययन कैसे किया जा रहा है, राजनीतिक संबंध तथा राष्ट्रीय प्रशासन आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सभी का ये अध्ययन किया जाता है जितने भी आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र सीमित है और इसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है जो राजनीतिक सिद्धांत है उनका क्षेत्र एकदम सीमित है, मतलब उसे व्यापक नहीं कहा जा सकता है कि बड़ा है, इसमें सीमित है। एंड जो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसी का आधुनिक दृष्टिकोण, इसमें व्यापक है मतलब काफ़ी बड़ा संविधान है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। पहले इसके अध्ययन के 6 उपक्षेत्र थे, तो ये मतलब कि काफ़ी बड़ा है, व्यापक है। एंड इसमें पहले कितने थे, 6 हुआ करते थे जो 1967 में बढ़कर 27 हो गए। तो 6 से आपको 27 कर दिए गए हैं, ठीक है। इसके अनुसार राजनीतिक व्यक्ति और उसका व्यवहार, समूह, संतुलन, शक्ति, नियंत्रण एवं प्रभाव, संस्थाएं, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत, विचारधारा, शोध पद्धति, संख्या, स्वच्छता इत्यादि विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यही बताया जा रहा है जो इसमें समूह होते हैं, संतुलन, शक्ति, नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, प्रशासन का, अंतर्राष्ट्रीय का, सिद्धांत, विचार, इन सब पर ना जो कह सकते हैं इन विषयों का ज्ञान होता है, इनके बारे में बातचीत की जाती है और इनके बारे में इसी का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अब इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका यहाँ है। देखिए, सामान्य राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट आपका है, यहाँ पर टोटल 6-7 पॉइंट दिए हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट है, आप इसे देख सकते हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है राज्य तथा सरकार का अध्ययन। अब इसमें जो राजनीतिक सिद्धांत पर राज्य और सरकार का अध्ययन कैसे किया जा सकता है ये आप देखिए। प्राचीन काल से ही राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति तथा कार्य क्षेत्र के बारे में विचार होता रहा है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, राज्य अथवा सरकार के क्या कार्य है, उसका गठन किस प्रकार से हो सकता है अथवा किस प्रकार से होना चाहिए, यदि उसके प्रश्नों पर विचार किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के राज्य संबंधित विचारों में भी लगातार परिवर्तन होता आया। स्पष्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र राज्य तथा सरकार का अध्ययन करना है। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि जो राज्य और सरकार है उनका जो कार्य है ना क्या है, जो राज्य की सेवा करना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे किया और सरकार को क्या काम करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, इन्हीं सभी पॉइंट के ऊपर आप लिख सकते हैं। इसे बना के भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है सरकार का अध्ययन। सरकार का अध्ययन कैसे किया जाए राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत।
सरकार ही राज्य का वह तत्व है जिसके द्वारा राज्य की अभिव्यक्ति होती है, अतः सरकार भी राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का क्षेत्र है। तो सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं जो सरकार है राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन का क्षेत्र है। सरकार के 3 अंग होते हैं, आपको पता ही है। फर्स्ट होता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों के बारे में आपको राजनीतिक सिद्धांत के अंदर ये आते हैं, और ये तीनों ना जो संगठन तथा कार्यों का अध्ययन करते हैं राजनीतिक सिद्धांत में। एंड थर्ड पॉइंट है नीति निर्माण करना, कि मतलब कोई भी कुछ टॉपिक होता है उसका कैसे मतलब उसे कैसे बनाया जाता है, कैसे उसकी उत्पत्ति की जाए, नीति निर्माण करना। ठीक है, नीति निर्माण प्रक्रिया का राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार के तीनों अंग, राजनीतिक दलों के संगठन तथा नीतियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब सरकार के जो तीनों अंग होते हैं जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो ये तीनों के जो भी काम होते हैं ना ये सरकार के अंदर आते हैं, और इनमें राजनीतिक सिद्धांत के अंदर ही इन्हें देखा जाता है ये काम क्या करें क्या नहीं करें, किस प्रकार से किया जा रहा है। राजनीतिक दल तथा अन्य संस्थाओं ने क्या क्या नीतियाँ अपनाई, इन नीतियों को किस प्रकार लागू किया जाता है, यह भी राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का विषय क्षेत्र है। तो मतलब कि जो राजनीतिक संस्था में जो नेता लोग होते हैं अलग अलग तरीके से अपनी नीतियाँ अपनाते हैं, अलग अलग तरीके से अपने लेक्चर देते हैं, तो ये सब देखने का काम किसका, ये राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र में आ जाता है कि किस प्रकार से लोगों की भलाई के लिए सोची जा रही है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत नीति निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन करता है और नीति निर्माण प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, एंड 4 पॉइंट है व्यक्ति तथा राज्य के संबंधों का अध्ययन। जो व्यक्ति होता है, आम व्यक्ति और राज्य, उनके दोनों में बीच में संबंध, कनेक्शन कैसे होता है ये देखिए। राजनीतिक सिद्धांत राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा इसी विचारधारा का परिणाम है। आप सबको पता है कि जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार 6 होते हैं, तो उनके जो अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं राज्य और नागरिक एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। आधुनिक विचारधारा मानते हैं कि मौलिक अधिकार कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत एक नागरिक के कर्तव्यों की आवश्यकता का भी अध्ययन किया जाता है। तो आपको सबको पता है जो मौलिक अधिकार है व्यक्ति के लिए भी जरूरी है, सरकार के लिए भी जरूरी है, और जो नागरिक होते हैं लोगों द्वारा जो उनके कर्तव्य पालन होते हैं वो सब सरकार के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर नागरिक इन सभी बातों को नहीं माने तो सरकार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान इससे होगा। तो ये अध्ययन करने में इनकी ज़रूरत होती है, इनको समझने में। अतः राज्य और व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन आवश्यक है जो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जा सकता है। अगर आप सही मायने में अगर पॉइंट समझ जाते हैं ना तो आप इतना भी लिखेंगे ना तो आपका आंसर बन जाएगा। जैसे कि राज्य और व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन आवश्यक है जो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल में आप मौलिक अधिकार का दे सकते हैं जैसे ऊपर बताया गया है। एंड 5th पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जैसे जो आप इंटरनेट के जरिए देख सकते हैं, यातायात के जरिए देख सकते हैं कि एक देश से व्यक्ति दूसरे देश में कुछ ही मिनट में, कुछ ही घंटों में पहुंच जाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध बनाए जा रहे हैं, यातायात तथा संचार के साधनों के कारण आज संसार सिकुड़कर बहुत छोटा हो गया है। विश्व के सभी देश मानो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। वैज्ञानिक उन्नति ने वैश्वीकरण की अवधारणा को सिद्ध किया है। तो जो वैश्वीकरण के कारण आपको ये भी पता होगा कि एक देश से दूसरे देश में यातायात कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं। जो फ़ोन के जरिए आप यहाँ के बैठे बात हैं वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो इसी टाइप से जो बताया जा रहा है वैश्वीकरण से आने से यातायात संसाधन और जो सरकार कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के संबंध बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। सभी देशों के आपसी संबंध अब अनिवार्य रूप से आवश्यक हो गए हैं। सभी देश एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कोई देश ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से स्वावलंबित बन सके। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि हर देश को दूसरे देश की ज़रूरत है। कोई भी देश एक ऐसा नहीं हो सकता कि जो उसे किसी भी अलग देश की ज़रूरत ना हो, वो खुद पर हो, ऐसा कोई भी देश नहीं है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन भी राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र है। तो ये सब भी राजनीतिक के अंदर ही आते हैं, उनके सिद्धांत के अंदर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 6 मानव व्यवहार का अध्ययन। जो मनुष्य उनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है, तो देखिए राजनीतिक विद्वानों ने राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक शास्त्र का मुख्य विषय माना है। राजनीतिक मनुष्य व्यवहार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।
तो जो राजनीति के मनुष्य की जो व्यवहार उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्य समाज में रहते हुए जो कुछ कार्यकलाप करता है वो सभी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो मनुष्य समाज में रहता है, आप सभी भी समाज में रहते हैं, आप कुछ भी करते हैं तो वो सब किस में आते हैं, जो भी काम करते हैं वो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अतः मानव व्यवहार का अध्ययन भी राजनीतिक शास्त्र का एक अनिवार्य विषय है, और ये एक विषय है और ये जरूरी भी है। ठीक है, तो यहाँ 6 पॉइंट हो गए एंड इसका निष्कर्ष देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मतलब व्यापक मतलब बड़ा है, और आप देख सकते हैं आने वाले समय में कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। जैसे जैसे विश्व विकास की ओर बढ़ रहा है, जैसे जैसे वैश्वीकरण शुद्ध हो रहा है, जैसे जैसे सभी देश एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, जैसे जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बहुत सी समस्या, बहुत सी चुनौतियाँ, बहुत ही आवश्यक सामने आ रही है। इस प्रकार राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र भी निरंतर परिवर्तन विद्धित होता जा रहा है। तो मतलब जिस टाइप से आप समस्याएं कह सकते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं, जनसंख्या कह सकते हैं, समाज में बदलाव कह सकते हैं, तो ये सब एक दूसरे से मिलती जुलती है, और ये बिना राजनीतिक सिद्धांत के नहीं हो सकता है, क्योंकि जो देश को चलाने के लिए राजनीति की बहुत ज़रूरत होती है, आप सबको ही पता है। तो ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ख़त्म हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है जो आपका राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट है। आप हमारे पॉइंट से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप इसे याद करते हो तो जल्दी से याद भी हो जाएंगे, क्योंकि बुक से याद करोगे ना तो उसमें कुछ समझ नहीं आता स्टूडेंट को ज़्यादा ही। आप सभी को भी पता होगा, एक बार आप चेक भी कर सकते हैं बुक से। और इसके बाद आप एक बार कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो यस कीजिएगा, एंड अदर किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा अपना सब्जेक्ट नेम। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। बाकी हमने ये नोट्स बना रखे हैं, अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे सभी क्वेश्चन के। टोटल 5 क्वेश्चन है इस यूनिट के। थैंक यू।